नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक अगर आपने मंडल न्यूज के चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाइक व सब्सक्राइब करें। विगत 30 जनवरी को स्थानीय राठीनगर की गली नंबर 1 में महिला एकता बगीचा के पास रहने वाले नायब तहसीलदार प्रशांत अड़सुले के ब्रह्मांड नायक 2 मंजिला मकान में घुसकर 2 लोगों ने नायब तहसीलदार अड़सुले की पत्नी जयश्री अड़सुले को चाकू व पिस्तौल का धाक दिखाते हुए 81 ग्राम सोना व 10,000 रुपए नगद लूट लिए थे। इस मामले की जांच करने हेतु अपराध शाखा की दोनों टीमों के साथ CIO पथक एवं सभी पुलिस थानों की DB पथकों को काम पर लगाया गया था, जिसमें से PI आसाराम चोरमले के नेतृत्व वाली अपराध शाखा यूनिट क्रमांक 1 के दल ने इस वारदात को अंजाम देने वाले 2 मुख्य आरोपियों सहित उनके 3 साथीदारों ऐसे कुल 5 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपियों के पास से लूट के माल सहित वारदात में प्रयुक्त चाकू व देशी पिस्तौल तथा दुपहिया वाहन भी बरामद किए गए हैं। इस आशय की जानकारी शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा आज अपने कक्ष में बुलाई गई पत्र वार्ता में दी गई। साथ ही CP रेड्डी ने इस मामले की गुत्थी को सुलझाने वाली क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की टीम के लिए 50,000 रुपयों का रिवार्ड भी घोषित किया है। साथ ही अमरावती से जाते जाते एक और शानदार कार्यवाही करने हेतु PI आसाराम चोरमले की प्रशंसा भी की। आणि आजच्या दिवसामध्ये एकूण याच्यामध्ये निष्पन्न झालेले आरोपी जे आहेत 5 आरोपी निष्पन्न झालेले आहेत आतापर्यंत, ज्यामध्ये काही बाहेर थांबून रेकी करत होते किंवा वॉच करत होते आणि ज्यांनी ते घर दाखवलं होतं किंवा मुद्देमाल डिस्पोज केला होता, असे सर्व आरोपी आता ताब्यात घेण्यात आलेले आहेत आणि मुद्देमालसुद्धा संपूर्ण रिकवर करण्याची प्रक्रिया झालेली आहे। सर, आरोपीची लोकल जे आहे, जो एक आरोपी जो आहे तो ह्या व्यक्तींकडे पूर्वी मागच्या वर्षी ड्रायव्हरचं काम करत होता आणि त्यामुळे त्याला घरातली बऱ्यापैकी माहिती होती आणि त्या आरोपींचा शोध घेताना पूर्ण एरियामधले आमचे लोकांनी जे आहेत खाजगी आणि जे काही CCTV कॅमेरा इन्स्टॉल केले होते, असे एकूण 100 जवळपास CCTV कॅमेऱ्याची तपासणी केली आणि त्याच्यामधून काही क्लू मिळाले आणि त्या आधारे मग आमचे DB पथकांनी गोपनीय माहितीच्या आधारे काही खबऱ्यांच्या माहितीवरून रद्दीपुरा या भागात एका व्यक्तीला तात्काळ ताब्यात घेतलं आणि त्यानंतर त्याच्याकडून सर्व गुन्ह्याची माहिती मिळाली आणि इतर आरोपीची सुद्धा माहिती मिळाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 फरवरी को होने वाला यवतमाल जिला दौरा किसी कारणवश रद्द किया गया है। PM के दौरे की अगली तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। यह जानकारी जिला प्रशासन से प्राप्त होने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर पवन बंसोड ने इसकी पुष्टि की है। भारत सरकार द्वारा पद्मश्री जैसे उच्चतम नागरिक सम्मान हेतु चयनित किए जाने पर वज्र आश्रम के संचालक शंकर बाबा पापलकर का राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अभिनंदन किया है। आज दोपहर CM ने खुद मोबाइल फोन के जरिए शंकर बाबा पापलकर से बातचीत करते हुए उन्हें इस उपलब्धि हेतु बधाई दी। साथ ही उनके नाम पर जिलाधीश के जरिए एक लिखित पत्र भेजे जाने की बात कही। यह पत्र जिलाधीश कार्यालय के जरिए शंकर बाबा पापलकर को आगामी सोमवार को वज्र पहुंचाया जाएगा। स्थानीय PR पोटे पाटिल एजुकेशन ग्रुप तथा आर्ट ऑफ लिविंग के संयुक्त प्रयासों के जरिए आगामी 9 फरवरी को शाम 5:30 बजे साइंस कोर मैदान पर आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक तथा आध्यात्मिक व मानवतावादी गुरु श्री श्री रविशंकर जी के भव्य महासत्संग का आयोजन किया जा रहा है। इस आशय की जानकारी आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में दी गई। इस पत्रवार्ता में बताया गया कि 10 वर्ष पहले अमरावती में PR पोटे पाटिल एजुकेशन ग्रुप की ओर से श्री श्री रविशंकर जी की भव्य महासत्संग का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था और उस समय अमरावती जिले के लाखों लोगों व अनुयायियों ने आयोजन में हिस्सा लेकर श्री श्री रविशंकर जी का आशीर्वाद भी लिया था। गुरुजींसाठी आपण एक मोठा भव्य स्टेज त्या ठिकाणी करतो आहे आणि एक रॅम्प, या रॅम्पवरून गुरुजी चालून सगळ्या भक्तांना आपलं दर्शन आणि काही त्यांचं उद्बोधन सांगण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी असतो आणि सगळे आशीर्वाद घेण्यासाठी त्या ठिकाणी येतो। 9 फेब्रुवारी 2024 म्हणजे येणाऱ्या तारखेला हा कार्यक्रम होतो आहे। गुरुजी साधारणतः 12-1च्या दरम्यान अमरावती शहरामध्ये येतील। त्यानंतर आमचा श्री श्री रविशंकर महाराजांचा आश्रम कोंडेश्वर रोडला आहे, त्या ठिकाणी गुरुजी जातील। त्यानंतर हा कार्यक्रम होईल, सत्संगाचा कार्यक्रम होईल।
त्यानंतर गुरुजींचं मुक्काम राहील आणि दुसऱ्या दिवशी मॉर्निंगला गुरुजी परत बेंगलोरला परत जाणार आहे, असा हा कार्यक्रम आहे. त्याच्यामध्ये आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या या प्रोत्साहनामुळे आपण कार्यक्रम घेतो. त्याच्यामध्ये आर्ट ऑफ लिव्हिंगची भूमिका महत्त्वाची आहे. आर्ट ऑफ लिव्हिंगचा वर्ग या ठिकाणी जवळपास 70-80 हजार लोकांचा त्या ठिकाणी टीचर्स आणि त्याचे व्हॉलेंटियर्स या अमरावती जिल्ह्यामध्ये आणि विदर्भामध्ये जर पाहिलं तर 1.5 ते 2 लाख लोकांची संख्या आहे. त्या अनुषंगाने गुरुजींचा एक मोठा प्रयत्न होता की साधारणतः गुरुजी आता फार बाहेर निघत नाही. गुरुजींना आम्ही सगळं आर्ट ऑफ लिव्हिंगची आणि PR मोठे पाटील ग्रुप या अनुषंगाने सगळ्यांना आपण त्यांना आमंत्रित केलं आणि त्यांनी ते आमंत्रण मान्य केलं. राष्ट्रीय श्रीराम सेना की पुरानी कार्यकारिणी को बर्खास्त कर दिया गया है तथा जल्द ही नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, क्योंकि कुछ पुराने पदाधिकारियों द्वारा या तो संगठन में निष्क्रियता दिखाई जा रही थी या फिर संगठन की आड़ लेकर अपने व्यक्तिगत हितों को साधा जा रहा था. अंततः ऐसे लोगों को परे करते हुए संगठन हेतु समर्पित युवा जोश से भरे रहने वाले लोगों का समावेश कर नई कार्यकारिणी गठित की जाएगी. इसके बारे में बहुत जल्द घोषणा भी कर दी जाएगी. इस आशय की जानकारी आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में राष्ट्रीय श्रीराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित तिवारी द्वारा की गई. साथ ही उन्होंने इस पत्रवार्ता में नई कार्यकारिणी में शामिल किए जाने वाले कुछ चुनिंदा पदाधिकारियों की नियुक्ति के बारे में भी घोषणा की है. जो पहले होता है वो पहले से श्रीराम सैनिक है. हमने यहाँ पर बहुत से लोगों को पद दिए हैं जो संगठन में कार्य भी करते हैं, पर जिनका जो कार्य है कार्य बराबर तरीके से नहीं निभा रहे हैं. श्रीराम सेना का मुख्य उद्देश्य संस्कृति रक्षण और धर्म प्रसार. संस्कृति का मतलब आप सब पत्रकार है, आपको बताने की जरूरत नहीं है. जो व्यक्ति संस्कृति खराब करेगा उसका श्रीराम सेना में कोई अस्तित्व नहीं रहेगा. तुरंत अगरबत्ती करना जरूरी है. वहीं इस पत्रवार्ता में उपस्थित शक्ति महाराज ने कहा कि गौ तस्करी, धर्मांतर व लव जिहाद जैसे मामलों के खिलाफ वे लगातार आवाज उठाने के साथ ही आंदोलन कर रहे हैं, जिसके चलते वे कई लोगों के निशाने पर है और उन्हें उन पर आवाज बंद करने के लिए काफी दबाव डाला जा रहा है. साथ ही उन्हें धमकियां भी मिल रही है, परंतु वे ऐसे किसी दबाव या धमकी से डरने या घबराने वाले नहीं हैं. उन्होंने इस बारे में प्रशासन व पुलिस सहित सरकार के मुख्य पदों पर बैठे लोगों को जानकारी दे दी है तथा खुद को सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने की मांग भी उठाई है, लेकिन अब तक उन्हें कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई है. ऐसे में यदि उनके साथ कुछ भी कम ज्यादा होता है तो उसके लिए प्रशासन सहित केंद्र व राज्य सरकार के प्रमुख पदों पर बैठे लोग जिम्मेदार रहेंगे. आगामी 11 फरवरी को हिंदू जन जागृति समिति एवं राष्ट्रीय श्रीराम सेना द्वारा नेहरू मैदान पर हैदराबाद के विधायक टी राजा सिंह की सभा आयोजित करने का नियोजन विगत कई दिनों से किया जा रहा है, जिसके लिए तमाम तैयारियां भी पूरी हो चुकी है. परंतु इस संदर्भ में अनुमति मिलने हेतु किए गए आवेदन को स्थानीय पुलिस प्रशासन ने खारिज कर दिया है. ऐसे में हम इस आयोजन तथा विधायक टी राजा की सभा के लिए अनुमति मिलने हेतु राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को निवेदन सौंपेंगे. इस आशय की जानकारी राष्ट्रीय श्रीराम सेना की प्रदेशाध्यक्ष नमिता विजय तिवारी द्वारा दी गई. साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि सीएम और डिप्टी सीएम द्वारा उन्हें निश्चित तौर पर इस आयोजन के लिए अनुमति दी जाएगी. धारा 370 हटाने और बड़े प्रमाण में आतंकवाद के सफाया होने के कारण धरती के स्वर्ग कहे जाते कश्मीर की वादियों में माहौल बदल गया है. सब कुछ सामान्य और सुरक्षित हो गया है. डरने की कोई बात नहीं है. बेखौफ होकर कश्मीर आए, सैर सपाटा करे. सैलानियों के लिए नाना विविध सुविधाएं उपलब्ध है. कई नए खूबसूरत स्थानों की सैर उपलब्ध हो जाने की जानकारी कश्मीर माउंटेन मैजिक के संचालक इब्राहिम रैना ने दी है. वे आज दोपहर पत्रकार परिषद को संबोधित कर रहे थे. तो अभी हमारी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है जम्मू कश्मीर की, यहाँ के मतलब टूरिस्ट आते थे तो पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग और श्रीनगर तो बोलते हो गया कश्मीर. नहीं, अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बॉर्डर टूरिज्म खोला है तो उसमें कश्मीर के अंदर भी कुछ डेस्टिनेशन है जिनको गवर्नमेंट ने खोला है, जिसमें गुरेज वैली है, कैरन है, मच्छल है, बंगस है, कंगार है, टिटवाल है और हमारी मतलब बहुत सी और भी बहुत अच्छी वादियाँ है. जैसे वर्धन वैली है एक, किसी को पता ही नहीं है जहाँ कि आज अभी तक वहाँ पे लाइट भी नहीं है, पर अभी रोड बन गया, वहाँ पे जीरो की लाइन गई, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का हो रहा है. अभी वो वैली काट है, वहाँ पे रेपुटेशन है, 12-13 गाँव है, मगर अभी उनको वो पूरे
क्वालिटी के साथ काटा है, मगर उनको गवर्नमेंट क्या करती है अभी हेलीकॉप्टर सर्विस कश्मीर से जम्मू से गौरन वैली में देती है और बहुत ही सुंदर वादी है, मतलब आप उधर जाएंगे तो कश्मीर को भूल जाएंगे। जब भी कोई बड़ा गठबंधन होता है तो बड़े चेहरे और बड़ी पार्टियों को पूछा जाता है, लेकिन कई महत्वपूर्ण पार्टियां जो जीत के लिए अहम भूमिका निभाती है उसको इंतजार करवाया जाता है, मगर अब इंतजार का समय नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन में हमें शामिल नहीं किया गया तो हम अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार है। इस तरह की बात रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर राजेंद्र गवई ने आज एक पत्रकार परिषद के दौरान कही। आम्ही दर्यापूरला 5 फेब्रुवारीला मेळा घेत आहे, 2 वाजता हा मेळावा आहे। आम्ही कार्यकर्त्यांचे मतं जाणणार आहोत, परंतु आमचा एक निर्णय ठाम आहे की इंडिया आघाडीने आम्हाला काँग्रेसची सीट द्यावी। जर इंडिया आघाडीने जर आम्हाला काँग्रेसची सीट दिली नाही तर आमच्यासाठी सर्व दरवाजे खुले आहेत। इंडिया आघाडीचं म्हणणं एवढंच आहे की धर्मांध शक्तींना दूर करण्यासाठी रिपब्लिकन पक्षाने आमच्यासोबत यावं। मग त्यांनी जर रिपब्लिकन पक्षाला योग्य मान दिला नाही, योग्य न्याय दिला नाही तर आम्हाला दुर्दैवानं त्यांच्या विरुद्ध आम्हाला जावं लागेल। 5 फरवरी को स्थानीय भीम टेकड़ी में शाम 6 बजे रिपब्लिकन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंदराज आंबेडकर का संवाद दौरा व विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं का सत्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस आशय की जानकारी आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान आयोजन संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष प्राध्यापक विनायक गुर्दे द्वारा दी गई। इथल्या देशाच्या नागरिकांना संबोधित करण्यासाठी परमपूज्य विश्वरत्न महामानव द सिम्बॉल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू आदरणीय आनंदराव आंबेडकर साहेब उपस्थित असणार आहेत आणि हा लढा संविधानिक मार्गाने आम्ही संपूर्ण देशामध्ये राबवत आहोत। संविधान वाचलं पाहिजे यासाठी इथल्या प्रत्येक नागरिकांनी रस्त्यावर उतरलं पाहिजे आणि पत्रकार बांधवांना विनंती की जेणेकरून आपलं संविधान अभ्यास राहण्यासाठी आपला सुद्धा खूप मोलाचा वाटा या लढ्यामध्ये असला पाहिजे। अंजली बहुद्देशीय संस्था युवा स्वाभिमान पार्टी युवा स्वाभिमान महोत्सव अंतर्गत अमरावती टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा सांसद चषक टेनिस बॉल क्रिकेट लीग का आयोजन 8 से 19 फरवरी तक किया गया है। यहाँ आयोजित पत्रकार परिषद में आयोजकों ने बताया कि आगामी 8 फरवरी से किरण नगर के नरसम्मा कॉलेज मैदान पर इस लीग क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत हो रही है। राज्य सरकार ने IAS दर्जे के अधिकारियों के बुधवार को तबादले किए हैं। इसमें अमरावती जिला परिषद के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविशांत पंडा का तबादला नागपुर के वस्त्रोद्योग विभाग में किया गया है। उनके स्थान पर पालघर के ITDT प्रकल्प अधिकारी के रूप में कार्यरत संजीता मोहपात्रा की नियुक्ति की गई है। नवनियुक्त CEO मोहपात्रा रविवार को अमरावती पहुंचकर सोमवार को सुबह 10 बजे जिला परिषद CEO का पदभार संभालेंगी। वर्तमान CEO अविशांत पंडा पश्चात कार्यमुक्त होंगे। जिले के वार्षिक योजना अंतर्गत लाभार्थियों के लिए चलाई जाने वाली विविध योजना के प्रचार प्रसार के लिए LED चित्ररथ का आज जिलाधिकारी सौरभ कटियार ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। जिले के 14 तहसीलों के 6 गांवों में सरकार की विभिन्न योजना के बारे में जनजागृति करने के लिए यह चित्ररथ घुमाया जाएगा। रापनी के अमरावती विभाग अंतर्गत अमरावती, राजापेट, बरूड, परतवाड़ा, चिखलदरा, चांदूर रेलवे, चांदूर बाजार, तिवसा, धामनगांव रेलवे व दरियापुर बस स्थानक पर साफ सफाई करने हेतु किए गए करार व कार्यादेश को रद्द करते हुए रापनी के विभागीय नियंत्रक द्वारा श्री गोविंदा सफाई कामगार नागरिक सेवा सहकारी संस्था को काली सूची में डालते हुए ब्लैक लिस्टेड कर दिया था, परंतु 1 फरवरी को रापनी के विभागीय नियंत्रक कार्यालय द्वारा एक संशोधित आदेश जारी करते हुए गोविंदा सफाई कामगार नागरिक सेवा सहकारी संस्था को काली सूची से बाहर निकालते हुए ब्लैक लिस्टेड नहीं करने का निर्णय लिया है। स्थानीय महापालिका की आस्थापना पर रहने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रलंबित मांगे अब पूरी नहीं होने के चलते महानगर पालिका कर्मचारी व कामगार संघ द्वारा आगामी 14 फरवरी से एक बार फिर बेमुदत हड़ताल की चेतावनी दी गई है। इस संदर्भ में गत रोज ही मनपा आयुक्त को निवेदन दिए जाने की जानकारी संगठन की ओर से जारी की गई है।
आमला विश्वेश्वर के गरीब खेत मजदूर की घर की परिस्थिति काफी खराब होने के चलते 19 लाभार्थियों को घरकुल प्राप्त हो। इस मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से चांदूर रेलवे पंचायत समिति के सामने उपोषण कर रहे खेत मजदूरों को विधायक प्रताप अड़सल द्वारा लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद यह आंदोलन समाप्त कर दिया गया है। बताया गया है कि आमला विश्वेश्वर के इन खेत मजदूरों का यथाशीघ्र ही घरकुल योजना में शामिल करने के लिए विशेष आमसभा बुलाकर प्रस्ताव पारित किया जाएगा। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती अवसर पर प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को अमरावती शहर सहित जिले में शराबबंदी रखी जाए, इस आशय की मांग समता सैनिक दल द्वारा जिलाधीश सौरभ कटियार को सौंपे ज्ञापन में की गई। साथ ही इस समय समता सैनिक दल के सैनिकों ने जिलाधीश कटियार को सलामी देते हुए उनसे इस मांग को गंभीरता पूर्वक लेने का अनुरोध भी किया गया। दलाचे आमची एवढीच मागणी आहे सर की ज्या दिवशी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती राहते त्या दिवशी पूर्ण जिल्हाभर दारूबंदी झाली पाहिजे, ही आमची मागणी आहे। यासाठी आम्ही सार्वजनिकरित्या जे बाबासाहेबांना कायद्यामध्ये लिहून दिलेलं आहे आम्हाला, त्यानुसार आम्ही सर्व समता सैनिक दलाचे सैन्य घेऊन शिने इथं कलेक्टर साहेबांना सलामी देऊन आमचं निवेदन सादर केलेलं आहे। प्रतिमाह पहले सोमवार को जिला स्तर पर लोकशाही दिवस का आयोजन किया जाता है। इसके तहत आगामी सोमवार 5 फरवरी को दोपहर 11 बजे जिलाधीश कार्यालय में जिला लोकशाही दिवस का आयोजन होगा। संबंधितों से इसकी ओर ध्यान देने की अपील जिलाधीश सौरभ कटियार द्वारा की गई है। मनपा की तरफ से चलाई जाने वाली संत गाडगे बाबा स्पर्धा परीक्षा प्रबोधिनी का 4 माह का बिजली बिल बकाया रहने से महावितरण ने बिजली आपूर्ति खंडित कर दी है। इस कारण पिछले 5 दिनों से अभ्यासिका के विद्यार्थी अंधेरे में अभ्यास करते दिखाई दे रहे हैं। करीबन 300 से 350 विद्यार्थी इस अभ्यासिका में अभ्यास कर रहे हैं। उनसे प्रति माह अभ्यासिका के मेंटेनेंस के लिए 50 रुपए भी वसूला जाता है। इसके बावजूद अंधेरे में अभ्यास करना पड़ता रहने से विद्यार्थियों ने निराशा व्यक्त की है। गुरुवार 1 फरवरी से जोन न्याय ठेका शुरू होते ही महिला सफाई कामगारों को कम कर दिया गया है। वाल्मीकि समाज की महिला सफाई कामगारों को होते इस अन्याय से संतप्त हुए पूर्व पार्षद रतन टेंडुले ने तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी मनपा प्रशासन को दी है। प्रादेशिक परिवहन कार्यालय अमरावती की ओर से रास्ता सुरक्षा अभियान अंतर्गत ऑटो रिक्शा व स्कूल बस वाहन चालकों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन आज शुक्रवार 2 फरवरी को किया गया। इस शिविर में लगभग 500 से अधिक नागरिकों ने स्वास्थ्य जांच का लाभ लिया व 50 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। रस्ता सुरक्षा अभियान 2024 अंतर्गत आज आणि उद्या 2 दिवस ऑटो रिक्षा चालक आणि स्कूल बस चालक यांच्यासाठी नेत्र तपासणी आणि आरोग्य तपासणी शिबिर आयोजित केलेले आहे। या शिबिरामध्ये BP, शुगरचे असे काही आजार आरोग्य तपासणीत आहेत आणि नेत्र तपासणीमध्ये ज्यांचे आयसाईट म्हणजे काही पॉईंट असेल तर त्यांच्यासाठी फ्री चष्मे वाटप, मोफत चष्मे वाटप देखील आयोजित केलेले आहे। स्थानीय इतवारा बाजार परिसर की गली नंबर 4 यानी मुर्गी बाजार वाली गली में स्थित 5 दुकानों में आज तड़के 2 बजे के आसपास अचानक भीषण आग लग गई और देखते ही देखते 5 दुकानों में रखा गया फलों का स्टॉक व अन्य साहित्य पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। अग्निकांड की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली का पुलिस दल तथा मनपा का दमकल दस्ता तुरंत मौके पर पहुंचा, जिनके द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। यह आग लगने की वजह अब तक ज्ञात नहीं हो पाई है। अनार के 2-3 क्रेट, तरबूज थे, चिक्कू। आग कब लगी? आग 2 के बाद में। कितनी कैसी लगी आग, कुछ पता चला? ये को आइडिया कैसी लगी? हमारे फ्रूट का पूरा गोदाम है यहाँ से वहाँ तक के। रात में 2 से 2:30 के 3 के बीच में यहाँ पे आग लगाई गई ये गाड़ी की वजह से। पूरी आग अंदर गई तो पूरा माल हमारा नुकसान हो गया। विगत कुछ दिनों से समृद्धि एक्सप्रेस पर हादसे का प्रमाण लगातार बढ़ रहा है। वहीं गुरुवार 1 फरवरी की रात समृद्धि एक्सप्रेस से गुजर रही तेज रफ्तार निजी लग्जरी बस के चालक का अपने वाहन से नियंत्रण छूट गया, जिसके चलते यह बस महामार्ग पर ही पलटी खा गई। यह हादसा वाशिम जिले की कारंजा तहसील अंतर्गत दोनद गांव के निकट चैनल नंबर 173 के पास घटित हुआ। सौभाग्य से इस हादसे में कोई जीवित हानि नहीं हुई, परंतु बस में सवार 15 यात्रियों को अच्छी खासी चोटें आई है। सभी घायलों को कारंजा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर 5 से 6 घायलों की स्थिति गंभीर बताई गई है। वहीं इस हादसे के चलते निजी लग्जरी बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया।
स्थानीय यशोदा नगर नंबर 2 में किराए से रहने वाली सुषमा रिंकू यादव पर उनके मकान मालिक के रिश्तेदार आशीष निचत ने सिर पर लोहे की रॉड मारकर जानलेवा हमला किया था, जिसमें बुरी तरह से घायल हुई सुषमा यादव को इलाज हेतु इरविन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर इलाज के दौरान सुषमा यादव की मौत हो गई। इस घटना को लेकर पुलिस ने पहले भांदुई की धारा 326 के तहत मामला दर्ज किया था। 50 सुषमा यादव द्वारा दिए गए मामले में भांदुई की धारा 307 जुड़ गई थी। वही अब सुषमा यादव की मौत हो जाने के चलते आशीष निचत के खिलाफ भांदुई की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है। समीपस्थ नांदगांव खंडेश्वर तहसील के मंगरूल चवाला पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एकलासपुर खेत परिसर में स्थित कुएं से एक महिला का नग्न एवं सड़ा गला शव बरामद हुआ। इसके बारे में जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पंचनामा करते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला शवागार में पहुंचाया तथा आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करते हुए मृतक महिला की शिनाख्त करने को लेकर प्रयास शुरू किए गए। स्थानीय गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 39 वर्षीय महिला के साथ परिचय बढ़ाते हुए राहुल ज्ञानेश्वर वानखड़े ने उसे खुद को तलाकशुदा बताया तथा उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हुए उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए, जिसके चलते उक्त महिला गर्भवती हो गई। पश्चात महिला द्वारा विवाह हेतु दबाव बनाए जाने हेतु राहुल वानखड़े ने उक्त महिला का एक निजी अस्पताल में गर्भपात करवा दिया और मुंह बंद रखने हेतु उससे पैसों की मांग भी की थी। शिकायत के आधार पर गाड़गेनगर पुलिस ने राहुल वानखड़े के खिलाफ दुराचार का मामला दर्ज किया है। बेनोडा थाना क्षेत्र में जामगांव में संदेह के चलते दो गुटों में सशस्त्र संघर्ष हो गया। इस घटना में 2 लोग घायल हो गए। बेनोडा पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उमरखेड़ तहसील के दराटी के थानेदार संजय मातोंडकर निजी कार से फुलसाउंगी जाते समय वाहन का एक्सीडेंट हो गया। बुधवार सुबह 11 बजे दुर्घटना घटी। सड़क का गड्ढा बचाते समय ऑटो रिक्शा मातोंडकर की कार से टकराया। दुर्घटना में 4 लोग जख्मी हो गए हैं। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।